कि बीजेपी कह रही है कि हम इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही रहा है। जब हमारे को स्टेटहुड मिली थी तो इसी धर्मशाला में स्टेटहुड मारोठुड का उन्होंने बात की थी। आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं कि ना भूतो ना भविष्य थी। भारतीय जनता पार्टी को जब स्टेटहुड मिली थी तब भी अच्छी बात नहीं थी। अब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं तब वो उनको ये अच्छी बात नहीं लग रही। यूथ बड़ा परेशान है वो जी और वाले मुद्दे से और जो मांग हुआ था वोट, उसमें सर गवर्नमेंट का क्या वोट था उसको निरस्त करना पड़ा, विनिमय करना पड़ा क्योंकि वो भ्रष्टाचार का अड्डा पड़ा। और जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी में जो है FIR दर्ज की गई। बीजेपी बार बार मजाक उड़ाती है, कहती है कि वो 2 रुपए गोबर वाली गोबर देने कब आएंगे और दूध को लेकर बोलते हैं कि कब वो दूध खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहूंगा कि कोई भी गारंटी, कोई भी मैनिफेस्टो 1 साल के लिए होता है, पूरे 5 साल के लिए होता है। और 11 तारीख को आप गोबर की बात भी देखेंगे और दूध की बात भी देखेंगे। Hi and welcome to the News Radar and we are joined with the Cabinet Minister Shri Jagat Singh Negi and Keval Pathania ji. And we are going to talk to them about the completion of 1 year of Congress in power. सर 1 साल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं उसमें आपके डिपार्टमेंट के जो रेवेन्यू वाले जो कोर्स लगे हैं उसके लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें सर उसको आप किस तरह देखते हैं क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं वो थोड़े प्रेशर में है सर उसको लेकर। जब भी कोई नया रिफॉर्म होता है तो लोग कुछ ना कुछ उसमें जो है उसको चैलेंज होते ही है, परंतु जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ हमने जो रेवेन्यू एक्ट है उसमें जो चेंजेस किया है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बहुत उसमें अहम भूमिका रही है। क्योंकि लंबे अरसे से हमने ये देखा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो हम लोगों को सेवाएं देते हैं, खासकर रेवेन्यू संबंधित मामले जिसमें हमारा म्यूटेशन है जिसको इंतकाल कहते हैं, या डिमार्केशन है निशानदेही, या हमारे पार्टीशन के केसेस होते हैं, तो ये बड़ा समय लेता है। तो ये फैसला हुआ कि इसको जो है कम से कम समय पर इसको करने का जो है कोशिश किया जाए। तो इसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम नहीं बन रहा था, इसलिए हमने जो हमारा रेवेन्यू एक्ट है उसी में हमने जो है अमेंडमेंट लाया और उसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है। जैसे म्यूटेशन का है तो कितने महीने के अंदर, कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, इसी तरह से पार्टीशन के केस कितने समय में होना चाहिए, और इसी तरह से डिमार्केशन का भी हमने टाइम बाउंड किया है। और उसमें हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अधिकारियों को अगर किसी कारण से उस समय सीमा में अगर वो काम नहीं कर पाते हैं या उसको पूरा फैसला दे नहीं पाते तो वो 3 महीने का उनको एक्स्ट्रा टाइम हर एक में दिया हुआ है। तो वो अपने आप बगैर कुछ किसी से परमिशन लिए 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उनको उसके बारे में रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों हम अपने निर्धारित समय में जो है काम पूरा नहीं कर पाए। तो उसके बाद भी अगर वो पूरा नहीं करते 3 महीने के बाद फिर उसमें थोड़ी सख्ती की बात की गई है, तो जिसे जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। परंतु हम अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है कि कई हमारे पोस्टें खाली हैं, उन पोस्टों को भी धरातल पे भरने की ज़रूरत है। कुछ आधुनिक सुविधाएं भी इनको प्रदान करने की ज़रूरत है, जैसे नेटवर्किंग का है, ताकि जो भी काम है अगर नेट के द्वारा जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें जो उनको दिक्कत है, इक्विपमेंट नहीं है या उनको नेट के लिए हम ठीक से जो है महीने का जो एक चार्ज है वो भी नहीं दे पा रहे, तो इन पर ध्यान रख के हम इसको आगे करने की। इसका मतलब ये है कि जो पटवारी और तहसीलदार लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं रेवेन्यू के, उनको इस चीज़ के लिए आश्वस्त होना चाहिए कि सरकार के ध्यान में ये सारी बातें हैं कि कितना प्रेशर उनके ऊपर है। और जनता के लिए तो खैर ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि रेवेन्यू एक ऐसे मसले थे कि लोग उससे बहुत परेशान होते थे और लोग इसमें बहुत सुखद भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं केवल पठानी जी एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि बीजेपी कह रही है कि हम इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही रहा है। जब हमारे को स्टेटहुड मिली थी तो इसी धर्मशाला में स्टेटहुड मारोठुड का उन्होंने बात की थी। आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं कि ना भूतो ना भविष्य थी। जिस प्रकार से वो अपने पाँव पे खड़ा होने की बात मुख्यमंत्री महोदय ने कही है, व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल की बात का हम जश्न मना रहे हैं, चाहे वो हमारा OPS हो। क्योंकि मैं कहूँगा कि जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब उनकी सरकारें रही, वो कर्मचारियों को OPS नहीं दे पाए, वो पर्यटन की राजधानी को यहाँ
जो हम एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाए, जो हमारा ट्रिब्यूनल था कर्मचारियों का वो उन्होंने बंद किया था वो नहीं कर पाए। तो उनके लिए, हिमाचल के लोगों के लिए यही नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बताएं, ये बताएंगे डिजास्टर का जो 7 लाख रुपए का पैकेज ये दे रहे हैं, जरूर आपने मंत्री महोदय से पूछना। बहुत से काम ऐसे कम समय में मुख्यमंत्री ने किए हैं, वाटर सेस की बात की है, रॉयल्टी की बात की है, तो ये जो बातें स्टार्टअप है, ई टैक्सी की बात की है, पर्यावरण को लेकर बात की है, जो हमारे 7.19 हमारा चंडीगढ़ पे हक है वो बात की है, रेणुका का जो बांध है दिल्ली की सरकार वो पैसे देगी वो बात की है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। तो हिमाचल के 70 लाख लोगों के लिए तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को जब स्टेट वोट मिली थी तब भी अच्छी बात नहीं थी, अब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं तब वो उनको ये अच्छी बात नहीं लग रही। बिहारी जी की एक खासियत है कि अपनी उंगलियों के टिप्स पे रखते हैं गवर्नमेंट की चीजों को। सर उसमें एक चीज और जो है वो यूथ की है सर, कि यूथ में जाना चाहूंगा सर कि यूथ बड़ा परेशान है, वो JRT वाले मुद्दे से और जो ये मांग हुआ था बोर्ड, उस पे सर गवर्नमेंट का क्या रवैया है, वो शानन रिपोर्ट को लेकर क्या है? ये बात ठीक है कि ये जो हमारा चयन बोर्ड था उसको निरस्त करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था। और जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी में जो है FIR दर्ज की गई, उसमें ये मालूम हो रहा है कि 10 लाख रुपए तक जो है पेपर बिकते रहे। तो मेरिट को दरकिनारे करके भ्रष्टाचार के द्वारा लोगों को आगे करने का जो है कोशिश किया गया है। तो जो कमेटी बनी है चालन कमेटी, तो उनकी तरफ से अभी रिपोर्ट जो है मिलना है, और उसके अलावा जो पोस्टों अलग पोस्टें हैं उसको जो है हमने हमारा राज्य का जो बोर्ड आयोग है उसके द्वारा भी हम पोस्टों को भरने का प्रयास शुरू कर दिया है। ये ठीक है कि इतना बड़ा जो रिक्रूटमेंट जो है खाली स्टेट जो हमारा कमीशन उसके द्वारा संभव नहीं है, शीघ्र जो है चयन बोर्ड को भी दोबारा से बनाने की बात की जा रही है। और उस बीच में अभी 6000 पोस्ट जो है हमारे शिक्षा विभाग में बैच वाइज शुरू कर दिया है, 6000 के करीब ही जो है कमीशन के थ्रू होना है। और अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, वन विभाग है, हमारा जल शक्ति विभाग है, हमारा जो यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इन सभी के पोस्ट अभी पिछले 2 कैबिनेट मीटिंग्स में इसकी स्वीकृति मिली है। तो हजारों जो है पोस्टें जो खाली थी, और यहाँ तक कि पुलिस की पोस्टें जो है 1200 से ज़्यादा दोबारा से भरने की बात हो रही है, जिसमें महिलाओं को 30% तक रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात हो रही है। तो क्योंकि पूरा साल हमारा चुनौतीपूर्ण रहा है, संघर्ष वाला रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास जो है जो सत्ता हमें बीजेपी की सरकार सौंप के गई थी, बीजेपी सरकार, वो पूरा का पूरा कर्ज और बोझ हमें मिला। 75,000 करोड़ का कर्ज बहुत बड़ा भरकम कर्ज था। दूसरी बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है वो हमारे साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। एक हमारी जो लैंडिंग पावर है उसको भी इन्होंने घटा दिया, जो हमें हर स्टेट्स को एक अपना जो है GDP के तहत जो भी है एक लैंडिंग की हमारे को सुविधा मिलती है, बोरिंग की सुविधा मिलती है, उसको भी इन्होंने घटा दिया। और अभी जो हमारा डिजास्टर हुआ, इतना बड़ा व्यापक डिजास्टर, हमारा जो है पूरा इलाका जो है पूरे हिमाचल के ज़्यादातर सभी जिलों में जो है बेमौसमी बारिश, बेमौसमी बर्फबारी, बाढ़ के आने से जो नुकसान हुआ है, उसमें भी केंद्र की सरकार ने अभी तक हमें कोई विशेष पैकेज नहीं दिया। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 बार तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे गुहार लगाई, दूसरे मंत्रालय में गए, परंतु अभी तक कोई पैसा वहाँ से विशेष। सर डिजास्टर पे आने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यूथ जो वो ये कह रहा है कि हमारी जो एज जा रही है, जब तक डिसीजन नहीं हो रही है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यूथ को रिलैक्सेशन दे दी जाए, जो उनकी एज निकल रही है उसकी गवर्नमेंट से गुहार रहेगी। और उसमें सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे केवल प्रधानी जी ने कहा कि वो आपदा रिलीज में आप सर क्या उसमें नई चीज़ करें 7 लाख वाले में। जहाँ तक ये जो चयन बोर्ड में जो कुछ डिले होने के कारण, पेपर लीक के कारण डिले हुआ है और इंक्वायरी में भी समय लगता है, तो उसमें ठीक है कि बहुत सारे लोगों की एज का भी फर्क पड़ेगा। इसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि कैसे इस समस्या का जो सरकार के ध्यान में है इसका समाधान निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरा जो आपदा प्रबंधन है, इस समय जो एक अलग किस्म की हमारे को जो है यहाँ पर जो है एक समस्या से जूझना पड़ा। एक तो कि ये जो है व्यापक ना सभी जिले प्रभावित हुए,
भारी बारिशों के कारण, बरसात के और अन्य जो बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। करीब 12,000 करोड़ के करीब का नुकसान आंका गया। साथ में केंद्र से 3 बार टीमें आई, उन्होंने भी मूल्यांकन करके चले गए, परंतु रिलीफ देने में अभी भी विलम्ब हो रहा है। तो आप कैसे रिलीफ देंगे? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, जिसका हम लोग भी विधानसभा में कई बार उठाते थे कि जो NDRF के जो नॉर्म्स हैं रिलीफ के लिए वो बहुत ही कम है। जो केंद्र से हमें मिलता है, तो जैसे मकान है, अगर किसी का पूर्ण तरह जो है क्षतिग्रस्त हो गया तो 1,30,000 रुपये कुल देते हैं। और इसी तरह से कोई जो मकान आंशिक रूप से नुकसान होता है तो उसका जो पक्के मकान का मैक्सिमम 10,000 है, कच्चे का 5,000 है। तो इस बार जो त्रासदी में 3,000 लोगों के मकान जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए, यानी कि 3,000 लोग बेघर हो गए और 16,000 लोग आंशिक रूप से उनके मकान नष्ट हुए। तो 1 लाख रुपए जो 1,30,000 रुपये से उनका आशाना दोबारा खड़ा नहीं हो सकता था। तो उसके लिए एक नया पैकेज जो है पहली बार ऐतिहासिक कदम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया, जो है 7 लाख रुपए जो है टोटल 1,30,000 को जोड़कर 7 लाख रुपए देने की न केवल घोषणा की गई है, इसकी शुरुआत हमने कर दी है। अब आप कहेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया? उसमें एक तो जो है पब्लिक ने बहुत साथ दिया है, कोई 250 करोड़ के करीब तो पब्लिक कंट्रीब्यूशन ही आया है। लोगों ने दिल खोलकर जो है इसमें अपना योगदान दिया है। और साथ में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें जो है इस बार अपने रिसोर्सेज को भी जो है कुछ जो है उस तरह से रीमॉडल कर दोबारा से शेड्यूल करना पड़ा, ताकि हम जो है आपदा से एक बार निपटे और बाकी जो आगे का काम है तो जी। रानी जी, बीजेपी बार बार मजाक उड़ाती है, कहती कि वो 2 रुपये गोबर वाली गोबर देने कब आएंगे, और दूध को लेकर बोलते हैं कि कब वो दूध खरीदेंगे 40 रुपये किलो, 80 रुपये किलो शायद बेचने की स्कीम, उसको लेकर बीजेपी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का सवाल है? 9 साल से जो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था ना, 15-15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जन धन में हम खाते में हम पैसा डालेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो राष्ट्रीय नेतृत्व में देश की जनता 140 करोड़ जनता के साथ वादा किया था। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह की सूखी सरकार का प्रश्न है, हमने चरणबद्ध तरीके से 3 या 4 गारंटी हमने पूरी कर दी है। और धीरे धीरे देखिए होता क्या है, 11 तारीख को ऐतिहासिक जश्न है, गोबर की बात भी होगी, दूध की बात भी होगी, फिशरी की बात होगी, और हिमाचल की हिमाचलियत की बात भी 11 तारीख को होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहूंगा कि कोई भी गारंटी, कोई भी मैनिफेस्टो 1 साल के लिए नहीं होता है, पूरे 5 साल के लिए होता है। और 11 तारीख को आप गोबर की बात भी देखेंगे और दूध की बात भी देखेंगे। और हिमाचल की जनता जो है इस सुख की सरकार की बड़ा ऐतिहासिक रैली जो है होने जा रही है, उसका जो है जीता जाता उदाहरण आपको धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.